हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, क्योंकि ये वीडियो डायरेक्टली उसी से कनेक्टेड है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा, उसको आप देख लेना इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं कि हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड एक्चुअली होते कहाँ पे हैं। तो जावा में ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड होता है, और इन दोनों का काम क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इस बात से समझते हैं कि मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है O1। उसके बाद दूसरी लाइन पे मैंने क्या किया, वो भी न्यू कीवर्ड से क्रिएट किया। दूसरा मैंने एक O2 इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने O1 को एज अ रेफरेंस वैल्यू असाइन कर दिया। अब हुआ क्या होगा, मेमोरी के अंदर हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा पहली लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद O2 में O1 का रेफरेंस असाइन कर दिया। इट मीन्स दैट कि O1 एंड O2 दोनों ही एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, और जो JVM है, जिस भी मेमोरी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, उसके एड्रेस को कैलकुलेट करते हुए एक हैश कोड बनाया होगा। लेट्स इमेजिन दैट कि 111 है। ओके, अब क्या हो रहा है कि मान लो हम अभी O1.equals O2 करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा। बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू आने वाला है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्लास का नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स से O3, और इस बार न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, तो अगेन एक सेपरेट नया हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड का मेन प्रॉपर्टी यही है कि जब भी हम न्यू कीवर्ड से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो हीप मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ऑलवेज। अब अगर हम अगेन SOP करें कि O1.equals S3, इस बार जो S3 नहीं O3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स, क्योंकि सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं और दोनों का हैश कोड लेट्स से एक पहले वाले का 111 था और इस वाले का 222 है, तो हैश कोड वैल्यू डिफरेंट है और कंप्लीटली सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुआ है। तो इसलिए ये जायज़ है कि भाई हाँ, कि पहला SOP ट्रू दे रहा है, दूसरा SOP फॉल्स दे रहा है। बट अगर हम ऑब्जेक्ट क्लास को यहाँ पे कंप्लीटली स्ट्रिंग क्लास से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पहला SOP ट्रू रिटर्न करेगा और दूसरा भी SOP ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने प्रॉपर तरीके से हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए सही तरीके से ओवरराइड कर रखा है। मतलब हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड को दोनों को ओवरराइड कर रखा है स्ट्रिंग क्लास ने। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा हैश मैप, मतलब हैशिंग के सिनेरियो में जावा में हैश मैप में एज अ की मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रिंग को एज अ की यूज किया जाता है। अच्छा, ये बात अभी नहीं समझ में, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। मान लो कि आप अपनी कोई एक कस्टम क्लास क्रिएट करते हैं, और क्या इशू आएगा अगर आप हैश कोड और इक्वल्स मेथड को करेक्ट तरीके से अगर ओवरराइड नहीं करते, और स्पेशली हैशिंग के सिनेरियो में। मान लो हैश मैप में एज अ की अपना ऑब्जेक्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं और वहां पे हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड को सही तरीके से ओवरराइड नहीं करते, तब प्रॉब्लम क्या आती है। चलिए इस बात को समझते हैं। मान लो कि स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर एक रोल नंबर प्रॉपर्टी ले लेते हैं और एक f नेम या फिर नेम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पैरामीटर्स, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे इक्वल्स मेथड को कुछ इस तरह से हम मतलब इसका ओवरराइड कर रहे हैं कि भाई एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और दूसरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जो है, अगर रोल नंबर सेम होगा तो हम कहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। और नेम डिफरेंट हो उससे हम नहीं, मतलब हम सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इतना ही हमने ओवरराइड किया इक्वल्स के अंदर। तो हमारी रिक्वायरमेंट है रोल नंबर के बेसिस पे हम सेम बोलेंगे, ओके। और हमने हैश कोड क्या किया, कंप्लीटली यहाँ से हटा दिया, मतलब इसको मैं ओवरराइड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली, समझने की कोशिश करना। अगर हम हैश मैप में एज अ की स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, लेट्स से कि हम एक S1 क्रिएट करते हैं, एक S2 क्रिएट करते हैं, और इसको हैश मैप के ऑब्जेक्ट में लेट्स से और हैश मैप एक क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें मैं पुट करता हूँ S1 एंड S2, और दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम है। देख सकते हैं S1 एंड S2, स्टूडेंट और स्टूडेंट 2 दोनों ही सेम है, क्योंकि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है सेम है, तो दोनों को सेम हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वल्स मेथड, जो कि स्टूडेंट के अंदर हमने ओवरराइड कर रखा है। अब इसको एज अ की हम क्या कर रहे हैं, हैश मैप के अंदर पास कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होने वाला क्या है कि हम एज अ की जब पास करते हैं तो हैश मैप इंटरनली क्या करता है, जो भी की होती है उसकी सबसे पहले हैश कोड वैल्यू को कैलकुलेट करता है, और हैश कोड के बेसिस पे इंडेक्स को फाइंड आउट करता है, और उसके बेसिस पे फिर
जो भी है आइटम उसको ऐड करता है बकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से हो क्या रहा है कि जो S1 है, S1 डॉट हैश कोड इंटरनली हुआ होगा, उसका हैश कोड निकाला गया होगा। बट हैश कोड क्या हिस्सा, आपको पता है कि अभी भी हैश कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन, डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वो ऑब्जेक्ट क्लास का स्टूडेंट के अंदर यूज हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर हमने हैश कोड को क्या ओवरराइड नहीं किया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हैश कोड कैन बी डिफरेंट और समटाइम कैन बी सेम। बट अगर डिफरेंट हुआ है और लेकिन रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम इक्वालिटी जो मैच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है S1 एंड S2, बट हैश कोड की वजह से हो क्या रहा है, हो सकता है कि दोनों का हैश कोड डिफरेंट हो और इससे क्या होगा, बकेट इंडेक्स डिफरेंट हैश कोड, तो मतलब डिफरेंट बकेट इंडेक्स फाइंड आउट होगा हैश मैप के अंदर। और ये एज अ की यूनिकनेस, मतलब हैश मैप की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि हैश मैप में की शुड बी यूनिक, बट यहाँ पे उस रूल को वायलेट करेगा क्योंकि आपने हैश कोड को सही तरीके से ओवरराइड नहीं किया है। और डिफरेंट मेमोरी लोकेशन की वजह से क्या होगा कि अभी भी वो डिफॉल्ट हैश कोड का इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली हैश कोड डिफरेंट हुआ है और बकेट इंडेक्स भी दो उसको मिल जाएंगे और दोनों जगह पे आपका ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज दी बेसिक प्रॉब्लम, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड अगर आपने करेक्ट तरीके से ओवरराइड नहीं किया है। तो इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि हैशिंग के सिनेरियो में ये कॉन्ट्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हैश कोड को अगर हम इस तरह से अब इंप्लीमेंट कर देते हैं, लेट्स से कि हम रिटर्न करा देते हैं सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर, अगर रोल नंबर हैश कोड का इंप्लीमेंटेशन सिंपल रोल नंबर, तो अब क्या होगा कि डॉट इक्वल्स मेथड के थ्रू दोनों ही ऑब्जेक्ट की इक्वालिटी भी सेम है और हैश कोड भी दोनों के सिनेरियो में सेम होगा। अब क्या होगा कि हैश कोड की देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि हैश कोड डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनका रोल नंबर ही हम हैश कोड रिटर्न करा रहे हैं। तो क्या होगा कि अब बकेट इंडेक्स उसी पर्टिकुलर रोल नंबर के बेसिस पे, जिसको हम हैश कोड बोल रहे हैं, उसी के बेसिस पे जो है कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट होकर के उसका बकेट इंडेक्स रिट्रीव किया जाएगा हैश के अंदर, हैशिंग मैप में, आई मीन हैशिंग के सिनेरियो में, मतलब हैश मैप में। तो इस तरह से हम जो हैश मैप की शुड बी यूनिक, तो उसके जो रूल है उसको वायलेट नहीं करेंगे और इस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक इट देन गिव थम्स अप, बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग।